अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। दोस्तों, आज हम आपको दूसरे और तीसरे सनती इनकलाब की दिलचस्प कहानी सुनाएंगे और साथ में ये भी कि 19वीं और 20वीं सदी क्या है और इस सारे मंजरनामे में हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, 19वीं सदी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अरूज की सदी है और दिलचस्प बात यह कि बगैर हुकूमती ज़मानत और निगरानी के ये सदी फाइनेंशियल बहरानों से तकरीबन महफूज है। मुआशी मनसूबा बंदी ने मुआशी तौर पर बाप को अपनी बालिग औलाद पर इन्हिसार से एक हद तक आज़ाद कर दिया। वालिदैन बच्चे की तरबियत करते, जब वो बालिग हो जाता और तालीम मुकम्मल करके मार्केट में रोज़गार हासिल करने के बाद वो शादी करता तो वालिदैन से खुशी खुशी अलहदा हो जाता। मुआशी फ़िक्र की गैर मौजूदगी ने अखलाकियात को भी बदल दिया। अब बच्चा दादी का नहीं माँ का था। बच्चे की समाजी तरबियत दादा नहीं बल्कि बाप करता था। यूं दादा और दादी का ताल्लुक प्राइमरी नहीं बल्कि सानवी अहमियत इख्तियार कर गया। दोस्तों, ये जिस सदी की हम बात कर रहे हैं ये 19वीं सदी है। अब हम 20वीं सदी में दाखिल होते हैं जिसमें मज़ीद तब्दीलियाँ आती हैं, मगर ये 19वीं सदी की तब्दीलियों का ही तसलसल हैं। दोस्तों, 19वीं सदी पैदावार, सरमाया और मेहनत पर इन्हिसार करती थी। 20वीं सदी में इन दोनों अवामिल की अहमियत कम होती गई और इनकी जगह आइडियाज़ की अहमियत बढ़ती गई। मार्केट को अब ना सरमाए की ज़रूरत थी और ना खाम मेहनत की। इसे तख्लीकी सलाहियतों, पैदावारी काबिलियत, दरियाफ्त, ईजाद और नई चीज़ या खिदमत की तलाश थी। और अब इसके सामने मर्द और औरत की तकसीम नहीं बल्कि इसे टैलेंट की तलाश थी। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात याद रहे कि 19वीं, 20वीं और जारी 21वीं सदी के सनती अहद ने ख़ानदान की बुनियाद को किसी जबर का पाबंद नहीं रखा, बल्कि इसकी बुनियाद रज़ाकाराना बना दी है। क्योंकि एक औरत हो या मर्द, मुआशी तौर पर वो आज़ाद हैं। वो कहीं भी जाकर रोज़गार हासिल करके अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आज की पैदावार ना कबायली है और ना ख़ानदान इसकी अकाई है, बल्कि ये हैसियत फ़र्द को हासिल हो गई है और मार्केट फ़र्द के इंतखाब में जिनसी इम्तियाज़ की कायल नहीं, इसे तो पैदावारी सलाहियत की तलब है। दोस्तों, अब मियाँ बीवी का ताल्लुक मजबूरी नहीं बल्कि मोहब्बत और आरज़ू का है। यहाँ एक पेचीदगी भी दरपेश है जिसका इजहार लाजिम है। क्लासिकल लिबरलिज्म की ख्वाहिश है कि ख़ानदान के इदारे को बका मिले, क्योंकि बच्चों की परवरिश में वालिदैन का कोई मुतबादल हो ही नहीं सकता। बच्चे की बेहतर नशोनुमा सरकारी ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि वालिदैन ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये असूल भी कायम है कि ख़ानदान की बुनियाद मोहब्बत और प्यार और रज़ाकाराना इश्तराक पर हो। इसमें जबर का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूँ मियाँ बीवी के माबैन बाहमी ताल्लुक़ के दरमियान मोहब्बत और रज़ामंदी के ताल्लुक़ की लाजमी शर्त और बच्चों की नागुज़ीर तरबियत और नशोनुमा के चैलेंजेस पैदा होते हैं, जिससे इंतहाई संजीदगी, इखलास और एहतियात से निमटना लाजमी है। ये चैलेंजेस मियाँ बीवी के रिश्ता में पैदा होते हैं और इनका हल भी सिर्फ मियाँ बीवी के पास है। रिश्ते के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर रियासत या समाज इन पर कोई जबर नाफिज नहीं कर सकता। दोस्तों, शादी दरअसल मर्द और औरत का एक दूसरे के अहद पैमा में आने का नाम है। इसके लिए तमाम मज़ाहिब अपना अपना बंदोबस्त कायम करते हैं तो मुआशरे अपने रस्म व रवाज की रीत निभाते हैं और कानून का अपना ही एक मुनफरिद अंदाज है। मगर इन सब के यहाँ भी बाहमी खुश दिलाना अहद पैमा ही शादी की बुनियाद है। सनती इनकलाब जितना जदीद होता जा रहा है, इतना ही शादी की यह सूरत कम रस्मी होती जा रही है। कानूनी शादी में आने की एक रुकावट बादस तलाक जायदाद की तकसीम भी है। मार्केट की मईशत में यकीनन ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में रोज़गार के मसाइल का सामना है, जिनमें से पहला मसला कारोबारी इदारों की तरफ से ये गैर यकीनियत है कि आया जॉब के लिए उम्मीदवार खातून ज़्यादा मुद्दत के लिए जॉब जारी रख पाएगी या जल्द ही घरेलू ज़िंदगी को तरजीह देकर घरेलू बीवी बनना ज़्यादा पसंद करेगी। यूँ ट्रेनिंग और तवील अरसा के लिए तजर्बा देने की तरगीब में कमी आ जाती है, जबकि ये मसाइल मर्दों के सिलसिले में नहीं होते। इसी तरह बच्चे की पैदाइश के बाद मैटरनल छुट्टियाँ और बाद पैदाइश खातून की बच्चे के लिए तवज्जो में इजाफा भी एक कंपनी के लिए इस फैसले में पेचीदगी का यकीनन सबब बनता है कि आया जॉब के लिए उम्मीदवार खातून को मर्द उम्मीदवार पर तरजीह दी जाए या नहीं। दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं कि वो मगरबी ख़वातीन जो किसी रोज़गार से मुंसलिक नहीं वो बिल्कुल ही घरेलू होती हैं, बल्कि इनकी अक्सरियत फ़ारग औकात में या तो मुफ्त समाजी बहबूद के निजी इदारों में काम करती है, जैसे ओल्ड हाउसेज में नर्सिंग या पार्ट टाइम टीचिंग या किसी मौजू पर तहकीक या कुछ और।
दोस्तों इस तरह के दीगर बहुत सारे असबाब हैं जो एक तवील तारीखी इर्तिका से गुजरे हैं और जिन्होंने दौरे हाज़र के फैमिली सिस्टम को जन्म दिया है। ये समाज की आज़ाद हरकत यानी इर्तिका के सबब है। माहिरीन की राय में जिस सबब ने बुनियादी किरदार अदा किया है वो मईशत है। तरीका पैदावार ही दरअसल माशरत को नए रंग देता आया है। दोस्तों हम अहले पाकिस्तान एक ऐसे तमद्दन में रहते हैं जो ज़रई और सनती अहद के माबैन लटका हुआ है। जब मादी हालात बदलेंगे और सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होगी तब इखलाकियात भी यकीनन नई जहत से रूशनास होगी। मिसाल के तौर पर एक खातून जो मुआशी तौर पर खुद कफील हो वो ज़्यादा आज़ाद, निडर और बाएतमाद होती है। ये हमारी नीम ज़रई और नीम सनती सकाफ़त की बदौलत है कि हम ख़ानदान के एक मखसूस तसव्वुर को जबर और तशद्दुद से कायम रखना चाहते हैं। दोस्तों हर वो चीज़ जिसे अपने क़याम के लिए जबर की ज़रूरत हो वो जल्द ही मादूम या ख़त्म हो जाती है। आइए कि हम फ़र्द की शख्सियत और ख़ानदान के इदारे को तजज़ियाती साइंस से समझने के साथ साथ इंसान दोस्ती और नफ्सियात के हवाले से भी समझें। मुआशरत की बुनियाद बाहमी एतमाद और रज़ाकाराना तावन पर रखें और किसी भी इंसान पर चाहे इसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, नस्ल, ज़बान, कौमियत, सकाफ़त और सनफ़ से है, अगर इस पर जुल्म हो रहा है तो इसके ख़ात्मे को अपना मकसूद और मंशूर बनाएं, ना कि किसी मफरूज़ा मकसद को हासिल करने के लिए इंसानों की भेंट देने को ही मशरक़ का तकाज़ा समझें। अपना ख्याल रखें और हमारी इस मेहनत का भी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।